13 जून की रात, जब इजराइल की धरती पर आसमान फट पड़ा। जहां एक तरफ हमला हुआ था, अब दूसरी तरफ से पलटवार आया, और ऐसा पलटवार जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया। ये था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ईरान का सबसे बड़ा जवाब, सबसे खतरनाक रिटेलिएशन, और शायद तीसरे विश्व युद्ध की एक और दस्तक। रात के 2:33 बजे इजराइल के आसमान में अचानक सायरन्स गूंजने लगती हैं। लोग बंकरों की तरफ भागते हैं, और तभी तेल अवीव की दिशा से आती है एक आवाज, धमाका। ईरान ने दाग दिए थे 150 से ज्यादा मिसाइलें, 100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन सीधा इजरायली मिलिट्री बेस, एयर डिफेंस सिस्टम और तेल अवीव के शहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए। ये हमला लाइटनिंग स्पीड पर हुआ। इतने ज्यादा टारगेट्स एक साथ, इतनी सटीक टाइमिंग के साथ, दुनिया स्तब्ध रह गई। ये रिटेलिएशन कोई अचानक गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक तय की गई रणनीति थी। 24 घंटे पहले इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया था। उस हमले में दर्जनों IRGC कमांडर मारे गए और नातंज जैसे संवेदनशील इलाके खंडर बन गए। आयतुल्लाह खामेनी ने तब कहा था, अब जवाब खामोश नहीं होगा, आग में होगा। और अब वो आग तेल अवीव की गलियों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इजराइल भी चुप बैठने वालों में नहीं। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और अमेरिका से मिले एडवांस रेडार्स ने मिसाइलों की बौछार रोक दी। लेकिन सब नहीं। तेल अवीव, हाइफा और जेरूसलेम के कुछ इलाकों में मिसाइलें गिरी। एक नागरिक की मौत, 63 से ज्यादा लोग घायल, कई रिहायशी इमारतें मलबे में बदल गईं। इजरायली PM नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सीधे शब्दों में कहा, अब हमारी चुप्पी भी हथियार बनेगी। जो तेहरान से आया है वो तेहरान ही वापस ले जाएगा। यानी जंग का नया अध्याय शुरू हो चुका था। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, अब ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल युद्ध बन चुका है जिसमें पूरी दुनिया की सांसें थमी हैं। जॉर्डनी, लेबनान और सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस में हाई अलर्ट। रशिया और चाइना शांतिपूर्ण समाधान की अपील कर रहे हैं। USA ने चेतावनी दी, अगर यह युद्ध फैला तो दुनिया के लिए महंगा पड़ेगा। UN ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और G7 देशों ने इस हालात को काबू में लाने की कोशिश शुरू की। लेकिन गोलियों और मिसाइलों के बीच कूटनीति की आवाज बहुत धीमी लगती है। इस सवाल का जवाब अभी साफ नहीं, लेकिन संकेत डराने वाले हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह एक्टिव हो चुका है। सीरिया में ईरानी समर्थक गुट मोबिलाइज होने हैं और इजराइल अपने एलाइज से लगातार संपर्क में है। US नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब पर्शियन गल्फ में तैनात हैं और इजराइल ने कहा है, मोर इज ऑन द वे। ईरान ने जवाब दिया, हमने अभी शुरुआत की है। यानी एक फुल फ्लेज्ड रीजनल वॉर का खतरा सिर पर है। जब 2 देशों की जिद टकराती है तो सिर्फ हथियार नहीं चलते, इतिहास बदल जाता है। आज जो हो रहा है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी है। शांति की कीमत हमेशा युद्ध से पहले तय होनी चाहिए। ये थी खास रिपोर्ट एट सिल्वर लाइनिंग से, जहां खबरें नहीं, इतिहास सुनाया जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी अभी बाकी है।